तर्जुमानी कोई नहीं कर रहा इस वक्त। अगर कोई हमारे हकूक़ के लिए इस वक्त लड़ रहा है तो वो सिर्फ महबूबा मुफ्ती जी हैं। और एक और वजह ये भी है चूँकि वहाँ जो है औरतों को काफ़ी रिस्पेक्ट दी जाती है। हम सब जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खून में ही धोखा है। उन्होंने कश्मीरियों को धोखा दिया तो हमारी तो बात ही नहीं है। उन्होंने ये तंजीम जो है ना कुछ खास लोगों के लिए रखी है। मतलब उन्होंने वहाँ क्या है, वहाँ चलता है लॉबिज्म। कुछ खास लोगों के लिए उन्होंने ये तंजीम बनाई है। एक आम वर्कर, एक आम पार्टी लीडर के लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। अच्छा जी, यही रीज़न हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट हिलाल हैदर, एक बार फिर हाज़िर खिदमत। जैसे कि आप जानते हैं, मैं तो आपके सामने कई शख्सियात या कई बड़ी पर्सनालिटीज़ को तारुफ़ कर रहा हूँ। तो आज जहाँ तक हमारी कश्मीर में सियासी गलियारों में एक बड़ी रौनक देखने को मिलते हैं, तो आज हमने भी मुनासिब समझा हम मागाम चले एडवोकेट सुरैया के घर पे, तो उनके साथ मुलाकात कराई। तो सुरैया अकबर कौन है? सुरैया अकबर एक पॉलिटिकल ख़ानदान की एक बेटी है, पेशे से एडवोकेट है, मागाम कोर्ट में प्रैक्टिस करती। तो आज उनसे मुलाकात करी, हाल ही उन्होंने पीडीपी में ज्वाइन किया। तो सुरैया जी, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो सबसे पहले ये जानना चाहूँ मैं, तो पीडीपी ही क्यों ज्वाइन किया? पीडीपी इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि पीडीपी एक बहुत बड़ी जमात है, जैसा कि हम सब जानते हैं। जी जी। और पीडीपी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बेशक। और मैं इस चीज़ से इंस्पायर हुई कि हमारी जो पेट्रन है मिस महबूबा मुफ्ती जी, जो हमारी सरपरस्त आला है, हमारी प्रेसिडेंट है हमारी पार्टी की, उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ। क्योंकि अगर देखा जाए कि जम्मू कश्मीर में इतने सारे पॉलिटिशियंस हैं, जैसा कि आप भी जानते होंगे, हम सब जानते हैं कि उनके सिवा कश्मीरियों की तर्जुमानी, हमारे एहसासात की तर्जुमानी कोई नहीं कर रहा इस वक्त। अगर कोई हमारे हकूक़ के लिए इस वक्त लड़ रहा है तो वो सिर्फ महबूबा मुफ्ती जी हैं। और एक और वजह ये भी है चूँकि वहाँ जो है औरतों को काफ़ी रिस्पेक्ट दी जाती है, और इंसान वहीं जाता है जहाँ उसको इज़्ज़त मिलती है। बिल्कुल। तो यही सोचकर कि मतलब इंसान वहीं जाएगा जहाँ उसको इज़्ज़त मिलेगी, वहाँ नहीं जाएगा जहाँ उसको इज़्ज़त ना मिले। तो ये सोचकर कि हाँ, ये पार्टी जो है सच में ये ख़वातीन की इज़्ज़त करती है और सच में ये कश्मीरियों की तर्जुमानी करती है, उनके एहसासात की कदर करती है, यही सोचकर मैंने पीडीपी ज्वाइन किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस को वर्कआउट क्यों किया? एक ज़माने में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आप बड़ी गहरी ताल्लुकात है। पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस के शायद वुमेन्स विंग के प्रेसिडेंट भी रहे, एमसी में भी आप शायद प्रेसिडेंट रहे यहाँ मागाम में। तो फिर बात करने की क्या वजह है? वजह ये है कि देखिए, अगर देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जी, उन्होंने हमेशा लोगों को धोखा दिया है। हमेशा, आज की ही बात नहीं, सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, हर एक को उन्होंने, कश्मीरियों को उन्होंने धोखा दिया है। जी। तो वैसे ही उन्होंने मेरे साथ भी धोखा किया। मैंने काफ़ी मेहनत की उस पार्टी के लिए। मैं म्यूनिसिपल काउंसलर थी, मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और जीता भी, और मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थी विमेंस विंग बड़गाम जी। लेकिन उन्होंने एट लास्ट वो जो हमारी एक्सपेक्टेशंस उनसे थी वो फुलफिल नहीं हुई जी। और दूसरा कि मतलब मुझे लगता है धोखा उनके खून में ही है। तो कुछ रीज़न्स हैं जो इस वक्त मैं शायद पब्लिकली एड्रेस नहीं करना चाहती हूँ, मैं नहीं बोलना चाहती कि क्या वजूहात हुए। तो ये रीज़न हुआ कि मैंने एनसी उमर साहब बीरवा के कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए भी रह चुके हैं, 4 साल तकरीबन टाइम मिला, तो उस टाइम को किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, उमर साहब हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो हैं एमएलए रह चुके हैं, वो मैं जानती हूँ। अगर देखा जाए उन्होंने इलेक्शन जीता नहीं था, उनको ज़बरदस्ती कामयाब किया गया था तब। अच्छा, उन्होंने खुद नहीं जीता, उसको जितवाया गया। हाँ, आप ये मानते हैं? जी बिल्कुल, मैं ये एडमिट करती हूँ कि उनको जितवाया गया था
अब मसला ये है कि उन्होंने मतलब वो एमएलए थे, वो सिर्फ एमएलए नहीं थे, वो एक्स चीफ मिनिस्टर रहे उस जमाने में और जो बिल्कुल कारकर्दगी उनकी होनी चाहिए थी बीरवा में, आप मुझे बताएं उनकी क्या कारकर्दगी रही है, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रहा है बीरवा में? उनका कुछ भी नहीं, जीरो। मैं एनसी की पार्ट एंड पार्सल हूँ तो क्यों छोड़ा है? मतलब एक वुमेन्स बडगाम के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, एमसी मागाम के भी प्रेसिडेंट है, इलेक्शन भी जीता आपने एनसी के नाम पे, तो एनसी को छोड़ने पर क्यों मजबूर हो गए आप? जैसा कि हम सब जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खून में ही धोखा है। उन्होंने कश्मीरियों को धोखा दिया तो हमारी तो बात ही नहीं है। उन्होंने ये तंजीम जो है ना कुछ खास लोगों के लिए रखी है, मतलब उन्होंने वहाँ क्या है, वहाँ चलता है लॉबिज्म, कुछ खास लोगों के लिए उन्होंने ये तंजीम बनाई है। एक आम वर्कर, एक आम पार्टी लीडर के लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। अच्छा जी, यही रीज़न हुआ कि आमतौर से कहावत है कि ये कहा जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में लॉबिज्म के साथ साथ यहाँ खानदानी राज भी है और 2-4 घराने ये इसको बिल्कुल ये किस हद तक सही है, किस हद तक आपने महसूस किया है? बिल्कुल, वो तो सबको पता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं कि वहाँ सिर्फ लॉबिज्म चलता है और कुछ ही लोग हैं मतलब जिनके लिए ये पार्टी मतलब इस वक्त अगर देखा जाए सिर्फ वहाँ कुछ ही लोग हैं जिनके लिए ये पार्टी जिंदा है। बाकी आम लोगों के लिए ये पार्टी, इस पार्टी की कोई मतलब कोई खास कारकर्दगी इन्होंने नहीं की है। आम लोगों के लिए कोई मायना नहीं रखती है? नहीं, बिल्कुल कोई मायने नहीं रखती है ये आम लोगों के लिए। अच्छा, ये आप मानते हैं? जी बिल्कुल। इसलिए आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ दिया तो पीडीपी में आ गए? जी। अब तो पीडीपी में आने का जो इस तरह आपने बताया, तो आप लोगों के लिए क्या सोचा आपने पीडीपी में रह के मुझे सिर्फ ये, चूंकि मैं एक पॉलिटिकल घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरे ग्रैंडफादर, मेरे अंकल, मेरे फादर सब काफ़ी ऑनेस्ट रह चुके हैं लोगों के साथ, यहाँ के लोगों के साथ, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं यहाँ के लोगों की खिदमत करूँ और दिलो जान से उनकी खिदमत करूँ। लोगों की खिदमत करना चाहती हूँ? बिल्कुल ऑनेस्टली। तो क्या क्या फुकदान है अगर देखा जाए इस इलाके में, किन मतलब जो मामलात और मसाइल हैं, तो उन पर थोड़ा सा अगर नज़र दौड़ाए तो क्या क्या चीज़ें? देखिए, अगर हम देखें तो बीरवा काफ़ी मतलब इकोनॉमिकली भी काफ़ी वीक है, सोशली भी काफ़ी वीक है और एजुकेशनली भी कोई डेवलपमेंट, खास डेवलपमेंट नहीं है। जो यहाँ एमएलए रह चुके हैं मतलब पिछले दौर में जितने भी एमएलए रह चुके हैं वो यहाँ के लोकल नहीं थे, उनको लाया जाता था और हमारे सर पे थोपा जाता था। जैसे उमर साहब को लाया गया, जबकि उनको अपनी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी गांदरबल, वहाँ से वहाँ के लोगों ने उनको रिजेक्ट किया, फिर वो इलेक्शन सोनवार से इलेक्शन हार के उनको हम पे थोपा गया, बीरवा के लोगों पे थोपा। बीरवा में उमर साहब नाकाम क्यों? आपके कहने के मुताबिक उमर साहब बीरवा में नाकाम हो गए, तो इसकी क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि वो खुद लोगों से कभी नहीं मिले। उन्होंने हमेशा, मिलने की वजह क्या है? हमेशा अपने एडवाइज़र और अपने पीए को यहाँ पे रखा, जबकि एमएलए जो है, एमएलए एक तरह से एक डॉक्टर होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जिसको 24/7 अवेलेबल रहना है लोगों के लिए। मैं यहाँ की लोकल हूँ, यहाँ के लोग मतलब अगर देखा जाए ये प्लेस जो है मागाम, ये सेंट्रली लोकेटेड है, सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है, कोई भी वर्कर मुझ तक 10 मिनट में पहुँच सकता है, लेकिन उमर साहब तक पहुँचने के लिए हमें मतलब कि 30 किलोमीटर ट्रैवल करना था और उन तक पहुँचना था। वो कभी मिलते ही नहीं थे और उन्होंने कभी लोगों के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया, यहाँ कोई ऐसी कारकर्दगी बीरवा में नहीं दिखाई जो हम कहे कि हाँ उन्होंने ये किया, ये डेवलपमेंट हुई उनकी वजह से, या उन्होंने लोगों की ऐसे मदद की। कुछ नहीं। बताए आखिर पर क्या मैसेज देना चाहती है अपनी तरफ से, पीडीपी की तरफ से, मागाम के खासकर बीरवा का? पीडीपी का जो मिशन है, उनका जो विजन है, वो हमें घर घर लेके जाना है, हमें मतलब कि ज़मीनी सतह पर लोगों के साथ काम करना है, ग्रास रूट लेवल पे काम करना है, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे काम करना। उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो बिजली को लेके हैं, पानी को लेके हैं या रोड्स को लेके, वो तो बेसिक प्रॉब्लम्स है जो लोग फेस करते हैं और जिसके लिए लोग वोट देते हैं किसी भी पार्टी को कि हमारी जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाए। बिल्कुल। और आजकल आप देखते हैं जो जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट है, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट
बाहर के लोगों को दे रहे हैं और हमारे जो नौजवान है, हमारा जो यूथ है, इससे बेरोजगार हो रहा है। तो इसके लिए हम लड़ रहे हैं। मजदूर यूनियन बिल्कुल जो मजदूर लोग हैं उन पर वो मुतासिर हो गए, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा मुतासिर हुआ है वो लेबर सेक्टर। प्रेस कॉलोनी और प्रताप पार्क हमेशा चक्कर खाती है हमारी यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान करते रहते हैं, उनकी बात कोई नहीं सुनता। मैं चाहती हूँ मैं उनके लिए लड़ूं, उनके लिए आगे आऊं और उनकी ये मुश्किल दूर करूं और लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स हैं मैं चाहती हूँ कि इंशाल्लाह मैं उनको दूर कर पाऊँ। खासकर बीरवा के कॉन्स्टिट्यूएंसी तो प्रायोरिटी है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सुराया जी, आपका अपना कीमती वक्त दिया है, तो आपका दरवाजा खुला रहेगा यहाँ के लोगों के लिए, सब लोगों के लिए। तो क्योंकि आपको 24/7 मेरा दरवाजा खुला है। बिल्कुल, आपको तो पता ही मागाम में आपको एक उस घराने से ताल्लुक रखते हैं जहाँ आपके अंकल पार्लियामेंट मेंबर से है, आपके दादा भी पॉलिटिशियन से हैं, मेरे तो आप किसी तारुफ के हाँ बिल्कुल मोहताज नहीं है। बिल्कुल, मेरे ग्रैंडफादर भी पॉलिटिशियन रह चुके हैं। मेरे जो अंकल थे ही वाज अ मेंबर पार्लियामेंट मेंबर जी, मीर साहब के नाम से जी, गुलाम मोहम्मद मीर मागामी के नाम से, बिल्कुल के नाम से लोग उनको जानते हैं। और मेरे फादर भी पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव थे, क्योंकि वो सर्विस में भी थे, इसलिए ज़्यादा। जी। तो अब इंशाल्लाह मैं आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों की दिलो जान से खिदमत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना कीमती वक्त दिया। यहाँ नाजरीन, ये थे हमारे साथ एडवोकेट सुराया अकबर मीर मागामी।